नमस्कार दोस्तों। 2018 में यूएई से एक चार्टर्ड विमान उड़ता है और पहुंच जाता है नई दिल्ली। जी हां, एक चार्टर विमान के अंदर एक भगौड़े को लाया जाता है जो भगौड़ा कई सालों से भाग रहा था। ये वही भगौड़ा था जिसे यूएई से गिरफ्तार किया गया और इसके ऊपर आरोप हैं कि इसने बिचौलिया बन के यूपीए यानी सोनिया गांधी की सरकार को रिश्वत का पैसा पहुंचाया था अगस्ता वेस्टलैंड की डील के अंदर। अंदाजा लगा के देखिए मोदी सरकार किस तरीके से काम करती है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि वो अच्छे से काम नहीं करते। खैर, ये मामला वैसे राहुल गांधी से जुड़ा हुआ ही है। चाहे कोई भी मामले हो राहुल गांधी के, अब उनका निपटारा होने तय है। सरकार का जो स्वभाव है और सरकार ने जिस तरीके से भगोड़ा कहा है राहुल गांधी को, जिस तरीके से इस देश का सबसे बड़ा ट्रेटर कहा है, देशद्रोही कहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति को, जो नेता विपक्ष है, उसे जब कोई देशद्रोही कहे, वो भी संसद के अंदर दोनों सदनों में और संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि सरकार किस तरीके से काम करने के बारे में सोच रही है। मामला अगस्ता वेस्टलैंड का है, जो एक हेलीकॉप्टर है जिसकी डील सोनिया गांधी सरकार ने एक तरीके से रिश्वत के मामले से शुरू की। ये बात बहुत पुरानी है। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही थी, तो उस समय एक डील की गई एक कंपनी के साथ जिसका नाम है अगस्ता वेस्टलैंड, और इसका एक हेलीकॉप्टर है। इसकी एक और सब्सिडरी कंपनी भी है, वो है फिन मैकेनिका। इनके साथ जो है अटल बिहारी वाजपेयी की डील शुरू हो चुकी थी और ये डील जो है इटली के थ्रू हो रही थी। लेकिन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली जाती है और सोनिया की मनमोहनी सरकार चली आती है। प्रभु मनमोहनी सरकार इस डील को आगे बढ़ाती है और आगे बढ़ाने के साथ साथ ये आरोप लगते हैं कि इस डील को करने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड ने भारत सरकार के कुछ नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों को 300 करोड़ से ज़्यादा की रिश्वत खिलाई। उसके बाद ये डील होल्ड पर चली जाती है। कई दिनों तक मामला चलता रहता है, लेकिन इटली के अंदर अदालत में मामला कुछ और ही चल रहा था। इटली की अदालत ने 2013 में उन सभी आरोपियों को सज़ा सुना दी जिन्होंने पैसा खिलाया था भारत सरकार के कुछ लोगों को। लेकिन इटली की उस अदालत ने यह नहीं बताया कि पैसा किसे खिलाया गया। उसके बाद ये मामला भारत सरकार के हाथ में आ जाता है और भारत सरकार उस समय थी मनमोहनी सरकार। वो पागल हो जाते हैं कि अगर इटली के अंदर इनको सज़ा हो गई है तो जल्द ही हमारा नाम भी सामने आ जाता है। उसी समय ए.के. एंटनी थे डिफेंस मिनिस्टर यूपीए सरकार के, और वो आनन फानन में सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दे देते हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ। लेकिन होता कुछ नहीं है। 2014 में मनमोहनी सरकार चली जाती है और ये मामला पहुंच जाता है नरेंद्र मोदी की सरकार के हाथ में। नरेंद्र मोदी की सरकार इसमें तत्परता के साथ काम करती है और 2018 में उस भगौड़े को यूएई से गिरफ्तार करके चार्टर्ड प्लेन के द्वारा दिल्ली में लाया जाता है, जिसका नाम था क्रिश्चियन मिशेल, या फिर क्रिश्चियन माइकल भी उसे कुछ लोग कहते हैं। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जाता है और यहाँ की तिहाड़ जेल के अंदर रखकर उससे पूछताछ की जाती है, जिसके बाद वो स्वीकार कर लेता है कि रिश्वत दी गई है। अब तो वो गुहार लगा रहा है कोर्ट से कि मुझे अब छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से जेल के अंदर हूँ और मुझे जितनी सज़ा मिलनी चाहिए वो मिल चुकी है। लेकिन सरकार कुछ और जानना चाहती थी। सरकार बिल्कुल शांत थी, क्योंकि सरकार के पास एक दुविधा थी। सरकार जानना चाहती थी कि इटली की अदालत ने जो सज़ा सुनाई है उसका फैसले की कॉपी और साथ ही साथ वो एविडेंस मिल जाएं जिसमें यह बताया गया है कि पैसे का लेन देन हुआ और सज़ा जिस वजह से सुनाई गई। अगर वो हाथ में आ जाता है तो पता चल सकता है कि ये रिश्वत आखिर किसे दी गई। और राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से हमलावर हो गई है भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उस फैसले के सबूत और उस फैसले के साथ जुड़े हुए जितने भी कागजात हैं वो शायद अब भारत सरकार को मिल गए हैं। जिस तरीके से जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के संबंध हैं, वहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन एविडेंसेस का मिलना अब आसान हो गया होगा। राहुल गांधी को जिस तरीके से सबसे बड़ा ट्रेटर और देशद्रोही बताया गया, इतना हार्ड शब्द यूज किया गया लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, वो भी कोई सड़क छाप नेताओं द्वारा नहीं, सुधांशु त्रिवेदी द्वारा और निशिकांत दुबे द्वारा, जो एक कद्दावर नेता हैं और बेहतरीन ऑरेटर हैं। उसके बाद डॉक्टर संबित पात्रा इसकी कमान संभालते हैं, जो उड़ीसा के एमपी हैं और प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बात हल्के में नहीं लेनी चाहिए।
हालांकि राहुल गांधी भी इसे हल्के में नहीं ले रहे होंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी चारों तरफ से घिर गए हैं, मुझे लगता है अंत नज़दीक है। अगस्ता वेस्टलैंड के अंदर अगर घोटाला हुआ, इटली में यह साबित हुआ, उन लोगों को सजा भी हुई, तो फिर वो जो पैसा है, जो पैसा यहां पहुंचा, वो किसके पास पहुंचा, अब उस बात का खुलासा होने जा रहा है। पैसा भले ही यहां किसी के पास भी पहुंचा हो, भले ही वो सोनिया गांधी के पास डायरेक्ट ना पहुंचा हो, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पहुंचा तो है। अगर पहुंचा है तो फिर कांग्रेस पार्टी को ही इसमें आरोपी बनाना चाहिए, क्योंकि वो पूरी की पूरी पार्टी ही उस समय सरकार चला रही थी, तो लायबिलिटी जो है वो कांग्रेस पार्टी की बनती है। राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। सरकार को 19 दिसंबर तक इलाहाबाद हाईकोर्ट का जवाब देना है कि राहुल गांधी के पास इस देश की नागरिकता है या नहीं है। इस मामले में राहुल गांधी घिर चुके हैं। सबूत ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी इस देश के नागरिक नहीं, ब्रिटेन के नागरिक हैं। तो राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी को तत्परता के साथ आगे आकर यह कहना चाहिए कि मैं इस देश का नागरिक हूं और ये हैं सबूत। आप होते कौन है इस तरीके से बोलने वाले? लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। खुद को देशद्रोही बोलने के बावजूद भी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका है। सरकार क्यों शांत है? सरकार इतना धीमा क्यों चल रही है? देखिए, सरकार किस तरीके से काम करती है ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। हो सकता है सरकार सही वक्त का इंतजार करती है, लेकिन वक्त आया है नहीं आया है ये भविष्य के गर्भ में है, वो सरकार को पता होगा। लेकिन दुविधाएं बढ़ने वाली हैं राहुल गांधी की, ये तय है। चाहे वो अगस्ता वेस्टलैंड का मामला हो जो इतना आगे बढ़ रहा है, नेशनल हेराल्ड का मामला हो जिसमें ये बेल पे बाहर चल रहा है, दोनों माँ बेटे, और साथ ही साथ अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अब दूसरा मामला सामने आ गया है। और राहुल गांधी अब नागरिकता दिखाएंगे, अगस्ता वेस्टलैंड को देखेंगे या फिर नेशनल हेराल्ड को देखेंगे, ये चोरू चक्कों की तरह भागेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को चोरू चक्का कहने वाले खुद भाग रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।